दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हासिल की थी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों हस्तियों ने अपनी इब्तदाई तालीम मदरसे से हासिल की थी। और आपको पता ही होगा कि इस वक्त यूपी के मदरसों में सर्वे खेला जा रहा है। मदरसा क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। शिक्षण संस्थान, जिसको इंग्लिश में स्कूल कहा जाता है और हिंदी में विद्यालय कहा जाता है, उसी तरह उसको उर्दू ज़बान में मदरसा कहा जाता है। मदरसे में 5वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद बच्चे अन्य स्कूलों में 6वीं में दाखिला करा लेते हैं और कुछ बच्चे अपने चयन के मुताबिक धार्मिक अध्ययन के क्षेत्र में दाखिल होते हैं। धार्मिक अध्ययन के क्षेत्र में दाखिला ले लेते हैं। इसमें हाफिज, कारी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल तक की शिक्षा दी जाती है। जिन मदरसों की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के समानांतर उसी तर्ज पे अरबी फारसी मदरसा बोर्ड गठित किया है, जिसके द्वारा ये मदरसे संचालित होते हैं। हमारे देश में आमतौर से स्कूलों की 4 कैटेगरी पाई जाती है। पहली कैटेगरी में वो स्कूल आते हैं जो सरकार द्वारा खोले गए हों, जिसकी इमारत खुद सरकार ने बनाई हो और उसमें नियुक्त अध्यापकों का खर्च जो है सरकार उठाती हो। इस तरह के स्कूलों को राजकीय स्कूल भी कहा जाता है। इस तरह के इंटर कॉलेज लगभग हर शहर में, हर ज़िले में एक ही देखने को मिलते हैं। और प्राइमरी और मिडिल स्कूल शहरों में 2-4 मोहल्ले में एक मिल जाते हैं और देहातों में भी 2-4 बड़े बड़े गांवों में एक प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल मिल जाते हैं। वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं जिनकी बिल्डिंग सरकार खुद बनाती है और मास्टरों को तनख्वाह खुद सरकार देती है। दूसरी कैटेगरी में वो स्कूल आते हैं जो किसी प्रबंध समिति की तरफ से खोले गए हों और बाद में सरकार ने एड दे दिया हो, यानी शिक्षकों का खर्च सरकार अपने जिम्मे ले ली हो। इसको एडेड स्कूल या वित्त पोषित स्कूल कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी में वो स्कूल आते हैं जो प्रबंध समिति द्वारा खोले गए हों और सरकार ने उन्हें एड नहीं दिया हो और स्कूल का पूरा खर्च प्रबंध समिति उठाती हो। इसको स्ववित्त पोषित स्कूल कहा जाता है, अनएडेड। सिर्फ डिग्री की मान्यता रहती है क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। चौथी कैटेगरी में वे स्कूल आते हैं जो प्रबंध समिति द्वारा चलाए जा रहे हों और उनको मान्यता नहीं मिली हो। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जब भी कोई प्रबंध समिति स्कूल खोलती है तो सबसे पहले सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका रजिस्ट्रेशन कराती है, फिर उसके बाद कुछ साल तक उसको चलाती है, फिर उसके बाद उसको मान्यता मिलती है। बोर्ड अपने मानक के आधार पर मान्यता देता है। आप एक बात जान लें कि सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सरकारों की अपनी जनता के प्रति ये जिम्मेदारी होती है कि उन्हें न्याय, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा उपलब्ध कराए। अब सरकारें खुद स्कूल खोलने में असमर्थ रही हैं, इसलिए बहुत से प्राइवेट स्कूलों को एड दे दिया गया। इन एडेड स्कूलों में मदरसे भी आते हैं। हालांकि मदरसों को बहुत बाद में 80 के दशक में एड दिया गया।
भाजपा शासित राज्यों में आजकल अनरजिस्टर्ड मदरसों का सर्वे चल रहा है। ये सर्वे 12 बिंदुओं पर होना है। मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है और मदरसे के आय का स्रोत क्या है और मदरसे में इमारत का मानक क्या है वगैरह। सबसे हास्यास्पद बात ये है कि ये उन अनरजिस्टर्ड मदरसों का सर्वे किया जा रहा है जिनको सरकार फूटी कौड़ी की भी सहायता नहीं करती। बहरहाल सरकारों का ये हक है कि उनके राज्य में क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी रखें, मगर सरकार की नीयत पर जनता का शक इसलिए हो रहा है कि भाजपा के अक्सर नेताओं को ये कहते हुए सुना गया है कि मदरसों में आतंकवाद का प्रशिक्षण होता है। हालांकि इसकी एक मिसाल भी नहीं मिली। और दूसरी बात ये कि सरकार ने इस सर्वे का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया है कि हम जिन मदरसों में गड़बड़ी पाएंगे उनको बंद करा देंगे और प्रबंध समिति के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, या जो मदरसे ठीक ठाक चल रहे हैं और बदहाली के साथ चल रहे हैं सरकार उनको आर्थिक सहायता देगी। इस तरह की कोई बात नहीं कही गई। एक तरफ उन मदरसों का सर्वे किया जा रहा है जिनको सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती, दूसरी तरफ प्राथमिक स्कूल जो सरकार द्वारा ही संचालित हैं, जिनका पूरा खर्च सरकार उठाती है, जिनमें मिड डे मील खाकर अक्सर बच्चे मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, अक्सर ये खबरें पढ़ने को सुनने को मिलती हैं। और जहां बारिश के दिनों में बच्चे छतरी लगाकर पढ़ाई करते हों और ऐसी जर्जर इमारतें कि कब बच्चों के ऊपर गिर जाएंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। और कितने स्कूल हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है, भीषण गर्मी में बच्चे बगैर पंखे के पढ़ते हैं। सरकार उन जिम्मेदारियों से भागकर मदरसे में छुप रही है। ये एक सच्चाई है कि ये छोटे छोटे मदरसे समाज की वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं जिनको निभाने की जिम्मेदारी खुद सरकार की थी। अब तो मदरसों का सर्वे हो ही रहा है, सारी सच्चाई सामने आ ही रही है। मदरसों में अक्सर गरीब घर के बच्चे पढ़ा करते हैं। ऐसे माँ बाप जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हों, जिनको बच्चे को पढ़ाना तो दूर 2 वक्त की रोटी जुटा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता हो, ऐसे घर के बच्चे ही अक्सर मदरसों में पढ़ा करते हैं। और मदरसे इनकी शिक्षा के साथ साथ खाने पीने रहने पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते हैं। और मदरसों की आय का एकमात्र स्रोत है चंदा। दुनिया का हर मुसलमान अपनी वार्षिक बचत का 2.5% सालाना दान के लिए निकालता है, जिसको ज़कात कहा जाता है। ये ज़कात गरीबों में तकसीम की जाती है या मदरसे को दे दिया जाता है कि ये गरीब घर के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाते हैं, इसलिए इसके सबसे ज़्यादा हकदार ये मदरसे हैं। और मदरसे बाकायदा इस रकम की रसीद देते हैं और वार्षिक लेखा जोखा रखते हैं। दोस्तों, इस क्लिप में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी अगले क्लिप में। अगर आप मेरा ये क्लिप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। इसके बाद मेरा अगला क्लिप होगा तलवार के जोर पर इस्लाम, इतिहासकारों का मुसलमानों के साथ किया गया सबसे भद्दा मजाक। मिलते हैं अगले क्लिप में। जय हिंद।